नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पे चर्चा करने के लिए बैठे। आदरणीय उत्तरा दीदी हमारे को गुरु के राशि परिवर्तन का पूरी विश्लेषण करके बताएंगी और हमें बताएंगी कि राशि अनुसार हमारे जीवन पे क्या प्रभाव संभावित है। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। ये जो खगोलीय घटना हो रही है, ये कायदे से साल भर रहता है गुरु किसी भी राशि में। तो इसका जो राशि परिवर्तन होगा महत्वपूर्ण पूर्णतया वो नवंबर में होगा, 20 नवंबर के बाद होगा, 20 नवंबर की रात्रि को। लेकिन अभी ये बहुत तीव्र गति से चलता हुआ राशि परिवर्तन कर रहा है और ये पुनः वक्री होकर मकर राशि में आएगा और 18 अक्टूबर को वापस मार्गी या डायरेक्ट होकर जो है मकर राशि से फिर कुंभ राशि की तरफ अग्रसर होगा और 20 नवंबर को ये पूरी तरह से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। लेकिन अभी ये अस्थाई तौर पर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है 6 अप्रैल को। और इसमें हम ये इस प्रकार देखेंगे कि ये किस नक्षत्र में ज्यादातर भ्रमण करेगा और उसके आधार पर, ये कृष्णमूर्ति जी के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब ये मोस्टली मंगल के नक्षत्र में भ्रमण करेगा, धनिष्ठा नक्षत्र में, क्योंकि 6 डिग्री 40 मिनट तक धनिष्ठा नक्षत्र है मकर कुंभ राशि में और उसके बाद जो है राहु का नक्षत्र शतभिषा आ जाता है। तो करीब करीब ये 8 डिग्री तक पहुंचेगा कुंभ राशि में और उसके बाद ये वक्री हो जाएगा, वापस रिट्रोग्रेड होगा 20 जून के आसपास और पुनः मकर राशि की तरफ अग्रसर होगा। कुछ समय तक ये जो मैंने आपको बताया वापस कुंभ राशि में ही रहेगा और मंगल के नक्षत्र में भी आएगा और फिर मकर राशि में आएगा। मकर राशि में भी ये कुछ समय मंगल के नक्षत्र में रहेगा और फिर वापस मार्गी हो जाएगा। तो इसका जो है विभिन्न लग्न वाले जातकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम इसके लिए कृष्णमूर्ति जी के अनुसार, हालांकि सभी लोग हम वैदिक में चंद्रमा से गोचर देखते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति जी का कहना है कि अगर आप लग्न से गोचर देखेंगे तो उससे और ज्यादा सही फलित आते हैं और किस नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है ये भी हम देख लेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में हम एक एक लग्न लेकर उसका गोचर जो है देखेंगे। तो सबसे पहले हम वृषभ लग्न का गोचर देख लेते हैं। वृषभ लग्न में जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है तो कायदे से मोटा मोटा दशम भाव में है। वृषभ लग्न वालों के लिए दशम भाव में आ गया है, मंगल के नक्षत्र में है। गुरु जो है यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है, मतलब एक भाव अच्छा ले रखा है और एक भाव अच्छा नहीं है। उसके अलावा जिस नक्षत्र में ये भ्रमण करेगा 6 अप्रैल के बाद से वो मंगल है और मंगल जो है वृषभ लग्न वालों के लिए सप्तमेश और व्ययेश है, अर्थात अच्छे भावों का स्वामी नहीं है और लग्न पे इस समय गोचर कर रहा है। मंगल भी गोचर का अपन देखें तो लग्न पे गोचर है। तो जिन लोगों का वृषभ लग्न है मोस्टली अधिकांशतः उनको कुछ चिंताएं होंगी, कुछ परेशानी होगी, उनकी जो पत्नी है या धर्म पत्नी या जीवन साथी है उसको कुछ तकलीफ हो सकती है शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी। लेकिन इनको अचानक से कुछ धन लाभ भी हो सकता है क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी 11वें भाव में है, 11वें भाव का स्वामी भी है, अष्टम भाव का भी स्वामी है और मंगल के नक्षत्र में है, दशम भाव में वो प्रवेश कर गया है। कष्ट कुंडली से उसके विभिन्न फर्क पड़ेंगे, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ परेशानियां देगा और कुछ लाभ भी देगा। दोनों तरह के रिजल्ट जो है गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करने के पश्चात मंगल के नक्षत्र में देगा, प्रभाव प्रदान करेगा। इसके बाद आ जाती है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न को यदि हम देखते हैं तो मिथुन लग्न में कुंभ राशि 9वें भाव में आती है, 9वें भाव में कुंभ राशि आती है और मंगल जो है इनके लिए 6ठे भाव और 11वें भाव का स्वामी है। तो 9वें भाव में प्रवेश करने से इनका भाग्य बलवान हो सकता है। सप्तमेश और दशमेश गुरु अच्छे भावों का स्वामी है, तो एक तो भाग्य को प्रबल कर सकता है, दशम भाव से जुड़े हुए रिजल्ट को भी प्रभावित करेगा, मतलब नौकरी व्यवसाय या जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी, और मंगल के नक्षत्र में होने से सफलता भी देगा क्योंकि 6ठा और 11वां भाव जो है वो हमें विक्ट्री देता है, जो भी कार्य हम करते हैं उसमें सफलता प्रदान करता है। लेकिन इसके साथ साथ
खर्चा भी करवाएगा, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में और मंगल 12वें भाव में अभी भ्रमण कर रहा है। जब मंगल की राशि परिवर्तन हो जाएगा तब ये स्थिति बदल जाएगी, लेकिन वर्तमान समय में जब तक मंगल वृषभ राशि में रहेगा तो मिथुन लग्न वालों के लिए खर्चा होने की संभावना पूरी पूरी है। पर मंगल इनके लिए विजय भी दिलवाता है तो अच्छा है। कुल मिलाकर इनके लिए भी जो है, मिथुन लग्न वालों के लिए भी व्यवसाय से संबंधित जो है मिले जुले परिणाम होंगे और सफलता में। अब आती है कर्क लग्न। यदि हम कर्क लग्न को देखते हैं तो कर्क लग्न के लिए गुरु जो है 6ठे और 9वें भाव का स्वामी है और ये अष्टम भाव में प्रवेश कर रहा है, अष्टम भाव में, और वो भी मंगल के नक्षत्र में। लेकिन हम देखते हैं कि कर्क लग्न वालों के लिए मंगल जो है पंचमेश और दशमेश और एकादश भाव में है। तो गुरु यहाँ अष्टम भाव में प्रवेश करने के बावजूद, जिसको हम मानते हैं कि भाई अष्टम भाव तो अच्छा नहीं मानते, थोड़ा चिंता परेशानी वाला है, उसके बावजूद भी क्योंकि मंगल अच्छे भावों का स्वामी है और मंगल के नक्षत्र में ये भ्रमण करेगा तो इनको, और मंगल की स्थिति भी एकादश भाव में है, तो इनको इनके प्रयासों में सफलता देगा, लाभ पहुंचाएगा। जो भी पंचम भाव से जुड़े हुए जो क्रियाकलाप हैं, स्पोर्ट्स हैं, खेल कूद हैं, या कुछ और अन्य उनकी हॉबियां या अभिरुचियां हैं, उनमें जो है वो गुरु जो है इनको सफलता देगा। इसके अतिरिक्त उनको लाभ भी देगा कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में। इनके लिए बस केवल गुरु जो है अष्टम भाव में थोड़ा सा जाएगा तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, क्योंकि 6ठे भाव का भी स्वामी है, वो अष्टम भाव में आता है, हल्की फुल्की, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत थोड़ी सी हल्की फुल्की दे सकता है, वो भी चंद्रमा के उसमें आए संयोग में तब परेशानी दे सकते हैं, जब चंद्रमा भ्रमण करेगा करते हुए कुंभ राशि में आएगा, उस समय स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है। अब आती है हमारी सिंह लग्न। सिंह लग्न वालों के लिए गुरु जो है सप्तम भाव में आएगा, सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा 6ठे भाव से, अब तक 6ठे भाव में ही चल रहा है। और उसके बाद गुरु जो है इनके लिए पंचमेश और अष्टमेश है, तो इनके लिए तो इतना लाभदायक नहीं रहता सिंह लग्न वालों के लिए, लेकिन इनके पार्टनर्स या इनके लाइफ पार्टनर्स के लिए लाभदायक, क्योंकि उनके लिए वो धन भाव, अष्टम भाव जो है वो धन भाव हो जाता है, पंचम भाव जो है एकादश भाव हो जाता है, और नक्षत्र भी जो है मंगल का लिया है, और मंगल जो है इनके पार्टनर्स के लिए तृतीयेश और दशमेश है। तो जो भी सिंह लग्न वाले हैं उनके जीवन साथी या उनके पार्टनर्स के लिए ये बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेगा मंगल के नक्षत्र, क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी या पार्टनर्स का भी है, तो उनको हर तरह से जो है लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना है। उनके कार्य क्षेत्र में उनकी उन्नति संभव है और उनको धन लाभ भी संभव। अब आ जाती है हमारी कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों के लिए ये जो गुरु है ये 6ठे भाव में प्रवेश करेगा। गुरु इनके लिए चतुर्थेश और सप्तमेश है। मंगल जो है इनके लिए कन्या लग्न वालों के लिए तृतीयेश और अष्टमेश है। तीसरे और अष्टम भाव का स्वामी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता। अष्टम भाव का स्वामी होने से मंगल छोटी मोटी दुर्घटनाएं, चिंताएं, परेशानियां, पड़ोसियों से परेशानियां, भाइयों बहनों से परेशानियां, ये सब देता है। तो गुरु और 6ठा भाव और मतभेद बढ़ाने वाला है, तो गुरु जब 6ठे भाव में इनके प्रवेश करेगा तो इनको छोटी मोटी बहसा बहसी, आपसी मतभेद, वो भी विशेष रूप से भाइयों बहनों के बीच में या कजन्स के बीच में या अपने पड़ोसी नेबर्स के साथ, वो दे सकता है, लेकिन उसमें इनके कोई नुकसान होने की संभावना ऐसी कुछ बनती नहीं है। घर में भी कुछ थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, या इनको घर छोड़ के कहीं थोड़े इधर उधर आना जाना पड़ सकता है, यात्रा भी हो सकती है, क्योंकि मंगल 9वें भाव में भी बैठा हुआ है तो, और तीसरे भाव का स्वामी है, तो छोटी मोटी यात्राएं भी इनके लिए संभव है और कुछ कुछ छोटे मोटे मतभेद भी संभव है। तीसरा और 9वां भाव कई बार कोर्ट केसेस भी दे देता है, कुछ लिखत पढ़त, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करना, ये सब भी संभावनाएं जो है कन्या लग्न वालों के लिए बनती। अब आ जाती है तुला लग्न। तुला लग्न वालों के लिए गुरु जो है पंचम भाव में प्रवेश करेगा, और गुरु जो है इनके लिए तृतीयेश और षष्ठेश है, बहुत अच्छे भावों का स्वामी नहीं है, तृतीयेश षष्ठेश है। और मंगल इनके लिए सप्तमेश, धनेश और सप्तमेश है, धन भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का, और मंगल अष्टम भाव में आ गया है, मंगल अपने ही नक्षत्र में अभी भ्रमण करेगा। तो गुरु जो है इनके लिए रुपए पैसे फाइनेंस के हिसाब से तो ठीक है, छोटी मोटी यात्राओं के हिसाब से, छोटे मोटे मतभेद के हिसाब से भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन
इनके पार्टनर्स के लिए और इनके लिए धनदायक भी है, रुपया पैसा भी दिलवाने की संभावना है, क्योंकि मंगल अष्टम में है और इनका धन भाव का स्वामी भी मंगल ही है, तो इनको भी लाभ करवा सकता है और इनके पार्टनर्स को भी। लेकिन साथ में कुछ न कुछ चिंता और कुछ परेशानी या थोड़े मतभेद भी करवाएगा पड़ोसियों से, इनसे या भाई बहनों से, क्योंकि तीसरा भाव और छठा भाव जुड़ा हुआ है और मंगल, तो कुछ उत्तेजना भी हो सकती है, कुछ कानूनी पेचीदगी भी हो सकती है, कोई दिक्कत भी हो सकती है इनके लिए। लेकिन चूंकि ये तुला लग्न वाले शांत स्वभाव के होते हैं, जल्दी उत्तेजित नहीं होते हैं, इसलिए ये बहुत सी चीज को शांति से हल भी कर सकते हैं। अब आ जाती है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा। गुरु जो है वृश्चिक लग्न वालों के लिए धनेश और पंचमेश है, दोनों भाव इनके लिए अच्छे कहे गए हैं, अच्छे भावों का स्वामी है। और मंगल के नक्षत्र में मंगल जो है इनके लिए छठे लग्न का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है, और सप्तम भाव में मंगल इस समय भ्रमण करेगा कुछ समय के लिए। अभी 25 डिग्री का है, राहु तो यहाँ चल ही रहा है, जब ये राहु के नक्षत्र में भी आएगा तब भी सप्तम भाव में ही राहु रहेगा। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो अगर कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो उसमें वो अच्छी हो सकती हैं, स्वास्थ्य इनका सुधर सकता है, क्योंकि पंचम भाव का प्रभाव लिए हुए है। जो भी कार्य ये कर रहे होंगे उसमें सफलता मिलेगी। छठे भाव का स्वामी है मंगल, जो लग्न को भी देख रहा है सप्तम भाव में, तो इनको धन भी प्राप्ति होगी। इनकी जो इच्छाएं, आकांक्षाएं, अभिरुचियां होती हैं उनमें भी इनको सफलता मिलेगी, जो ये करना चाहते हैं वो करेंगे। और स्वास्थ्य को भी मजबूत करेगा, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देख रहा है, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, जो भी यदि चल रही हैं 6 तारीख के बाद, मंगल के नक्षत्र में आने के पश्चात। अब आ जाती है धनु लग्न। धनु लग्न वालों के लिए गुरु तीसरे भाव में प्रवेश करेगा, अभी सेकंड हाउस में चल रहा है अभी तक, और मंगल का नक्षत्र रहेगा। तो इनके लिए मंगल जो है पंचमेश और द्वादश भाव का स्वामी है और छठे भाव में प्रवेश करेगा, छठे भाव में चल रहा है। तो गुरु जो है इनको एक तो, और स्वामी है गुरु लग्नेश, लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में, तो एक तो इनको यात्राएं करवाएगा, छोटी छोटी यात्राएं, क्योंकि तीसरा भाव ऑपरेट होगा और 12वां भाव भी ऑपरेट हो, तो घर से इनको बार बार कहीं कहीं छोटी छोटी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है और खर्चा भी करना पड़ सकता है, चाहे वो संतान पक्ष हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे जुआ सट्टा हो, चाहे इनकी जो भी हॉबीज और शौक होते हैं जो पंचम भाव से जुड़े हैं उनके ऊपर इनको खर्चा भी करना पड़ सकता है। और क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी छठे भाव में आया हुआ है मंगल, तो कुछ कुछ विरोधों का और मतभेदों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके कारण घर में थोड़ी सी अशांति होने की संभावना बनी हुई है। तो इनको धनु लग्न वालों के लिए थोड़े से मिश्रित फल ये देने वाला है। अब आ जाती है हमारी मकर लग्न। मकर लग्न को यदि हम देखते हैं तो गुरु जो है मकर राशि से ही कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, अर्थात सेकेंड हाउस में आ रहा है। मकर लग्न वालों के लिए भी मंगल जो है चतुर्थेश और लाभेश है, हर दृष्टिकोण से अच्छा है, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद इत्यादि खरीदने की दृष्टि से, और पंचम में चल रहा है मंगल, अपने ही नक्षत्र में भी चल रहा है, राहु के नक्षत्र में चल रहा है, अपने ही नक्षत्र में चल रहा है मंगल के ही नक्षत्र में है। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में अगर आप खर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु जो है तृतीयेश और व्ययेश है, तो वो घर परिवर्तन करवा सकता है, प्रॉपर्टी खरीदवाने में मदद कर सकता है, और उसके लिए छोटी मोटी यात्राएं आसपास की इधर उधर आना जाना भी करवा सकता है, जब तक ये गुरु मंगल के नक्षत्र में रहेगा। प्रॉपर्टी में लाभ हो सकता है, उसको खरीदने में लाभ हो सकता है, या बेचना चाहें तो डिस्पोज ऑफ में भी, दोनों तरह से इनको फायदा है जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से। और स्वास्थ्य संबंधी ऐसी कुछ समस्याएं हमें दिख नहीं रही हैं इसमें। शनि लग्न पे है, लग्नेश लग्न में, तो स्वास्थ्य तो अच्छा ही है, केवल इनको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और प्रॉपर्टी से संबंधित क्रियाकलापों में संलग्न होना पड़ सकता है। अब आती है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों के लिए ये लग्न में ही प्रवेश कर रहा है, और लग्न में प्रवेश कर रहा है। एक चीज और है कि नेपच्यून के साथ भी है, हालांकि नेपच्यून से अभी बहुत दूर है, 0 डिग्री का है, 27 डिग्री का नेपच्यून चल रहा है। ये जब वास्तव में ये अपनी कुंभ राशि में आएगा अक्टूबर में, उसके बाद ये काफी हद तक नेपच्यून के साथ रहेगा बहुत तक,
तब इसके असली प्रभाव नेपच्यून के साथ आएंगे। अभी ये इनके लिए धनेश और लाभेश है कुंभ लग्न वालों के लिए, और मंगल भी इनके लिए तृतीयेश और दशमेश है। तो बहुत अच्छे नक्षत्र में जो है मंगल चल रहा है। ऐसे व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, कुछ कुछ अपना काम कर रहे हैं, घर में बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि मंगल चौथे भाव में बैठा है, उनके लिए काम करने में बहुत ही कंसंट्रेशन का रोल अदा करेगा, कंसंट्रेट कर सकता है, क्योंकि दशम भाव का स्वामी चौथे भाव में है। तो घर में बैठकर वो बहुत ही ध्यान पूर्वक जो है अपना लाभ कमाने के लिए, धनेश और लाभेश है गुरु, और लग्न पर आ रहा है और मंगल के नक्षत्र में है, तो उनके लिए जो है काफी अच्छे परिणाम कुंभ लग्न वालों के लिए ये देने वाला है, जब तक ये मंगल के नक्षत्र में रहेगा तब तक। और उसके बाद चूंकि राहु भी अभी गोचर में चौथे भाव में ही चल रहा है, तो आगे भी राहु के अनुसार ही वो फल देगा। हालांकि लग्न कुंडली में जो जहां राहु की स्थिति होगी उसके अनुसार भी फल देगा। ये सिर्फ गोचर के फल हैं, उन लोगों के लिए अच्छे जरूर लागू होंगे जिनकी गुरु की महादशा भी चल रही, उनके लिए ये बहुत अधिक सटीक साबित होंगे। अब आ जाती है हमारी मीन लग्न। मीन लग्न वालों के लिए गुरु जो है 12वें भाव में आ जाएगा। लग्नेश है, दशमेश है, और 12वें भाव में इसका प्रवेश करना, और मंगल के नक्षत्र में। मंगल इनके लिए धनेश और लाभ भाग्येश है, और मंगल की स्थिति जो है वो तीसरे भाव में है। तो इनके लिए जो मंगल है, गुरु का जो गोचर है मंगल के नक्षत्र में, वो भाग्य की दृष्टि से, भाग्य और धन की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से लाभप्रद है, और इनको छोटी मोटी यात्राएं भी करवा सकता है, और इसके अतिरिक्त इनको कार्य व्यवसाय में प्रोन्नति, उसके लिए मेहनत भी दे सकता है। इनके मन में ऐसे विचार भी आ सकते हैं कि हमें अब जॉब चेंज करनी चाहिए, क्योंकि नवम भाव का स्वामी जॉब चेंज करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और तीसरा भाव भी ऑपरेट हो रहा है, तो स्थान परिवर्तन की तरफ भी प्रेरित कर सकता है। तो जब तक मंगल के नक्षत्र में ये रहेगा, और विशेष रूप से अगर उसकी दशा भी चलती है गुरु की, तो ये अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा, वरना हल्का फुल्का सा प्रभाव देके हट जाएगा। अब आ जाती है, और स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष समस्या नहीं आएगी, ठीक ही है। मंगल चूंकि धनेश या लाभेश है, 6-8वें भाव से नहीं जुड़ रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाती है मेष लग्न। मेष लग्न वालों के लिए जो गुरु है कुंभ में आ रहा है, मतलब एकादश भाव में प्रवेश कर रहा है, मंगल के नक्षत्र में है। मंगल इनका धन भाव में चल रहा है, और मंगल इनके लिए लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है, दोनों भावों का स्वामी है। तो लग्नेश और अष्टमेश होकर बाधक भाव भी है, एकादश भाव जो है इनके लिए बाधक भाव भी है, तो इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दे सकता है, अचानक से परेशानी हो सकती है, क्योंकि लग्न और अष्टम दोनों का संयोग हो गया है ना। और हर्षल भी इनके लग्न पे चल रहा है 15 डिग्री का। मंगल सेकेंड हाउस में है, मंगल अपने ही नक्षत्र में है, तो हल्की फुल्की कुछ दुर्घटनाओं की संभावना भी बनती है। यदि गुरु की महादशा भी साथ में चल रही हो तो अत्यधिक, अगर गुरु में मंगल चल रहा है तब तो फिर आवश्यक रूप से, क्योंकि वो मंगल के ही नक्षत्र में है, तो कुछ घटना की संभावना, या कुछ अचानक से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई टेंशन आ सकती है, कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये परेशानियां मेष लग्न वालों के लिए आ सकती हैं, और खर्चे भी हो सकते हैं अचानक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ ग्रह जो हैं इनके व्यय भाव से भी जुड़ गए हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, तो धन की आमद भी दिख रही है, लेकिन खर्चे भी उसी के अनुसार इनके दिख रहे हैं। तो एक चीज और मैं इसके साथ साथ क्लियर करना चाहूंगी कि जितने भी गोचर के प्रभाव होते हैं, जो ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, तो ये हमेशा करते रहते हैं। सूर्य भी रोज 1 डिग्री बढ़ता रहता है, मंगल भी बढ़ता रहता है, चंद्रमा भी बढ़ता रहता है, बुध भी, तो ये अपना अपना प्रभाव सभी छोड़ते हैं जब जब राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। लेकिन जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स होते हैं, जैसे बुध और शुक्र और चंद्र, ये हमें क्षणिक प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा तो एक दिन नक्षत्र पार कर जाता है, तो एक दिन उसका प्रभाव रहता है। बुध भी बहुत फास्ट मूविंग है, 20-22 दिन में एक राशि पार कर जाता है, तो वो भी एक नक्षत्र में कुछ दिन रहता है। शुक्र जो है वो थोड़ा ज्यादा दिन रहता है ना। सूर्य जो है वो 13 दिन एक नक्षत्र में रहता है, तो उनके प्रभाव हम महसूस कर लेते हैं। लेकिन जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं, इसीलिए हम उनको इतना महत्व देते हैं, क्योंकि गुरु जो है जैसे 1 साल रहेगा एक राशि में, एक नक्षत्र में भी कई दिन रहेगा, 8-8 महीने रहता है करीब करीब, है ना। तो इसलिए उनके प्रभाव जो है क्षणिक नहीं रहते, और वो अनुभव किए जा सकते हैं।
और विशेष रूप से उस समय हम पूरी तरह अनुभव करते हैं जब उस ग्रह की दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलती है। उस समय हम साबित करते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये प्रभाव जो है प्रत्येक को जो मिलने वाले हैं, जिन जिन भावों से जुड़े हैं ये, उनसे उनके प्रभाव जो है मिलते ही हैं। अच्छे मिले या बुरे मिले वो एक दूसरी बात है, लेकिन वो प्रभाव जो है उनको मिलकर ही रहते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छे और खराब हमारी कुंडली में छठा, आठवां, 12वां अकारक भाव भी हैं, दुस्थान भी हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। हमें यदि अच्छे फल चाहिए तो हमें कुछ बुरे फलों के लिए भी तैयार रहना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए और ईश्वर का स्मरण करके उन बुरे समय को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से दीदी बताया। जैसे पहले भी आप बहुत ही अच्छे खास मतलब विशेष वीडियोस ही बनाते हैं, और आज भी आपके वीडियो में जो बातचीत है वो जो बहुत ही तार्किक और साइंटिफिक बातें हैं, और आपने अंत में जो बातें कही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा सभी से आग्रह रहेगा, अपने को चिंता में ना डालें, और अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए भी ईश्वर का नाम लेकर हम अपनी समस्याओं से समाधान प्राप्त करें। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे है। वो पढ़ाती भी हैं और कंसल्टेंसी भी देती हैं। जिनको जिस प्रकार का उनसे सहयोग चाहिए वो उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। इसी के साथ एक बहुत शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।